ने एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। वायुसेना की ताकत को बढ़ाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय ने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दे दी है। इस ऐलान के बाद भारत, अमेरिका, रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देशों की कतार में खड़ा होने की तरफ और बढ़ गया है। भारत से पहले सिर्फ इन 3 देशों के पास ही 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट विमान हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इस मॉडल को मंजूरी दे दी गई है। इस प्रोग्राम की अगुवाई एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA करेगी और इसमें निजी रक्षा कंपनियों को भी भागीदारी दी जाएगी। यानी ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होगा जो देश के एयरफोर्स को आगे बढ़ाएगा। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को मॉडर्न वॉरफेयर की सबसे घातक मशीनों में रखा जाता है। इन फाइटर जेट्स में नई खूबियां होती हैं जो इसे पिछली पीढ़ी के फाइटर जेट से अलग बनाती हैं, जैसे कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स रडार को चकमा देने में माहिर होते हैं। ये स्टेल्थ क्षमता इन्हें जंग या जंग जैसे हालातों में निर्णायक भूमिका अदा करने में मदद करते हैं। ये 5th जनरेशन जेट्स सुपरसोनिक स्पीड यानी ध्वनि की रफ्तार से भी तेज उड़ान भर सकते हैं। इसके साथ इन विमानों में हाईटेक सेंसर भी होते हैं। ये फाइटर जेट हवा से हवा, हवा से जमीन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे कई मशीन को अंजाम दे सकते हैं। भारतीय वायुसेना की अभी की बात करें तो वर्तमान में भारत के पास चौथी और 4.5 पीढ़ी के विमान हैं, जिनमें राफेल, सुखोई 30, मिराज 2000, मिग-29, जगुआर और तेजस जैसे फाइटर जेट हैं। ये सभी लड़ाकू विमान भारत की एयर पावर को मजबूती दे रहे हैं। लेकिन 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स कैसे हमारी ताकत बढ़ाएंगे, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। पांचवी पीढ़ी का फाइटर प्लेन बनाएगा भारत। अगली खबर देखिए, स्वदेशी लड़ाकू विमानों के मॉडल को मंजूरी। 2 इंजन वाला AMCA मल्टी रोल फाइटर जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट स्टेल्थ तकनीक से लैस होगा। फाइटर प्लेन रेडार की पकड़ में नहीं आएगा। AMCA। अब ये सवाल ये है कि अगर हम सूर्या बना रहे हैं तो हम इसमें ऐसा क्या कर रहे हैं कि इसके लिए कहीं कोई दूसरा रेडार नहीं होगा। किन किन मायनों में खास होगा ये माशाल्लाह? ऐसा है कि ये जो लड़ाई होती है इसमें एक आप काउंटर क्रिएट करते हैं, उसका काउंटर होता है, फिर काउंटर होता है। ये तो इसी तरह चलता है। अब इस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपको आगे रहना पड़ता है। अच्छा, ये बात है। अगर हमारे पास सूर्या है तो हम उनको पकड़ेंगे। सर इसको थोड़ा समझाएंगे, ये जो हमने बनाया है इसमें खासियत क्या है? जरा इसमें बिग वॉल पे डालिए जरा इसको, और आप सर आइए सामने, और अगर आप इसको समझा पाए हमको, ये किन मायनों में खास क्या क्या ऐसा है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? पहली बात, स्टेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं। स्टेल्थ का मतलब आपने बहुत अच्छा समझाया कि इसके ऊपर जब रडार की किरणें पड़ेंगी तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, ज्यादातर इससे जाएंगी। राइट। लेकिन उसके 2 तरीके हैं। पहला स्टेल्थ ज्योमेट्रिक स्टेल्थ होता है। तो पहला इसकी डिजाइन जो आप देख रहे हैं, इसमें ऐसा आपने डिजाइन नहीं देखा होगा जिस तरीके से कोने ऐसे निकले हुए हैं। इसका मतलब जब रडार की किरणें इसकी पड़ेंगी तो लौट के वहां नहीं जाएंगी, वो इधर-उधर बिखर जाएंगी। इधर-उधर अच्छा, इसलिए डिस्पर्सल ऑफ रेडिएशन इज फर्स्ट टेक्निक। अच्छा, ये इसकी सतह को ऐसा बनाया जाता है कि इस पर पड़ने वाले जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो वापस वहां रेडार की तरफ ना जाके इधर-उधर छितरा जाएं तो पकड़ में आएगा नहीं। अच्छा, और है ज्योमेट्रिक स्टेल्थ। ये ज्योमेट्रिक स्टेल्थ का डिजाइन से होगा, ये डिजाइन हुआ। ठीक है। फिर दूसरा होता है रडार एब्जॉर्बेंट पेंट। ओके। वो पेंट इसमें लग जाता है तो रडार की जो किरणें आती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ओके। तो बहुत थोड़ी सी जो वापस जाएंगी, बहुत थोड़ी जाती हैं। नहीं तो इतना बड़ा जहाज होगा तो उसका आना चाहिए कम से कम 1 से 3 स्क्वायर मीटर। अच्छा, रडार क्रॉस सेक्शन जो दिखेगा, लेकिन ये हो जाएगा 0.001, बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा। 1/1000 हो जाएगा। ठीक है। तो ये करता है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। तो जो रेडार पकड़ता है, मान लीजिए स्टेल्थ के जरिए, मतलब उधर से सिग्नल्स आए, रेडार ने पकड़ा, ये समझ लिया अच्छा इस जगह आ रहा है, उससे उसकी रफ्तार वगैरह किधर जा रहा है, डायरेक्शन, वो सब अंदाजा लगा लिया। 2 चीजें होती हैं। आप उसकी रफ्तार पता करते हैं, उसकी दिशा पता करते हैं, उसकी पोजीशन पता करते हैं। अच्छा। लेकिन ट्रैकिंग भी उसी के जरिए करते हैं, क्योंकि उसी पर आप ट्रैक करते हैं। अच्छा। आपकी मिसाइल कहां जाएगी? आपकी मिसाइल वहां जाएगी जहां पर ये सिग्नेचर दिखाई दे रहा है। ओके। तो आपने ट्रैक किया, उसको टारगेट की, उसको क्रॉस सेक्शन में लिया और हिट कर दिया। ओके। अब दूसरी चीज यही नहीं है, एक इसके पीछे अगर आप इंजन बाहर लगाएंगे, इंजन की भी तो वो जाती है, वो जो वोक बोलते हैं हम, वो जाएगी। उसमें गर्म हवा होगी, उसको IR सिग्नेचर बोलते हैं, थर्मल सिग्नेचर बोलते हैं।
तो वो थर्मल सिग्नेचर भी पिकअप होगा। तो एक क्रॉस सेक्शन सिग्नेचर हो गया, एक आईआर सिग्नेचर हो गया। आईआर हो गया। हाँ। तो आईआर थोड़े दिन में हम लोग भी समझ जाएंगे काफी ज्यादा। आईआर सिग्नेचर को भी आप सप्रेस करते हैं, इसका इंजन जो है बाहर उतनी गर्म हवा नहीं छोड़ता है। तो उसके भी लिए टेक्निक लगानी पड़ती है। वो जो मिसाइल जो हीट सीक करके अटैक करती है वो भी नहीं कर पाएगी। ये सबसे तो ये 5th जनरेशन जो कहा जा रहा है अभी, मतलब जनरेशन वाइज किस तरीके से इंप्रूव हुआ है? 5वें जनरेशन में क्या खास? 5th जनरेशन में क्या होता है कि इसमें जो एक तो स्टेल्थ होता है, दूसरा इसमें सुपर क्रूज की पावर होती है। इसका इंजन इतना पावरफुल होता है कि ये क्राफ्ट बिना आफ्टर बर्नर के हवा की दुगनी या तिगनी रफ्तार से चल सकता है। बिना आफ्टर आवाज की दुगनी या तिगनी से ओके ये चल सकता है। ये इसकी सुपर क्रूज इसके अंदर पावर होती है। इसका मतलब इंजन बहुत पावरफुल होता है। इंजन पावरफुल है विद रिस्पेक्ट टू द एयरक्राफ्ट। ओके। उसके बाद इसके जो सामान लगे रहते हैं, जो मार करने वाले, जैसे मिसाइल्स हैं, बॉम्ब्स हैं, वो भी बे के अंदर होते हैं। अच्छा, बाहर निकले हुए नहीं रहते बाहर, क्योंकि सिग्नेचर देंगे, रडार सिग्नेचर। अच्छा। जितना बाहर निकला हुआ होगा रेडार को उतना सिग्नल मिलेगा कि वहां से रिफ्लेक्शन होगा, वहां से भी जाएगा। तो बे के अंदर रहेगा, जैसे वो पहिए अपने अंदर समेट लेता है उसी तरीके से वेपन अंदर समेटे होगा। तो ये एक बात और होगी। इसके बाद इसमें दूसरी चीज होती है, आपने अगर वक्त पर पढ़ा दिया होता तो शायद मैं भी एयरफोर्स में कहीं छोटी मोटी नौकरी। इसके बाद एयर सिचुएशन के लिए इसके अंदर होता है एक तो रेडार होता है, जिसको बोलते हैं आइजा रेडार। हमने पहली बार भी बात की थी, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रेडार। ओके। वो इसके नोज में लगा रहता है। उस रेडार तो सर जब ये घर में बनने लगेगा तो इससे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी उन लोगों की जो सोच रहे थे कि हमारे यहाँ से खरीदे, हमारे यहाँ से बनेगा तो जितना चाहे उतना बना लीजिए, जितना चाहे उतना बना लीजिए। और ये बड़ा थर्राने वाला है दुश्मनों के लिए, कॉम्पिटिटर्स के लिए, सिर्फ दुश्मनों एडवर्सरी के लिए नहीं, कॉम्पिटिटर्स के लिए, प्रतिद्वंदियों के लिए भी। देखिए, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो भी ये नाम लिए जा रहे हैं, ये एक किस्म से बड़ा ही भारी और अहम कदम होगा। इससे रक्षा मंत्री ने सारी स्थिति को देखा है, प्राइम मिनिस्टर ने सारी स्थिति को देखा है, किस तरीके से हमारे को फाइटर एयरक्राफ्ट का अभाव हो रहा है। हमारी 45 स्क्वाड्रन या 42 स्क्वाड्रन की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 28 से 30 के बीच में घूम रही है, और हमारे एयरक्राफ्ट पुराने हो रहे हैं, कोई नया एयरक्राफ्ट आ नहीं रहा, तेजस में देरी हो रही है, इंजन हमारे पास है नहीं। ये सारी की सारी स्थितियों में हमारे को अब फाइटर एयरक्राफ्ट की बहुत जरूरत है। और जैसे कि आपने अभी रिसेंट सिंदूर के ऑपरेशंस में देख लिया, फाइटर एयरक्राफ्ट की क्या अहम भूमिका होती है। अगर आपको देश की रक्षा करनी है तो सबसे पहली प्रणाली लड़ाई की सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट होती है। अब बात सारी ये है कि एडवांस AMCM तो 2010 से इसकी बात शुरू हो गई थी। ये एक वो एयरक्राफ्ट है जो कि जिसकी बड़ी खूबियां हैं, जैसे कि ये मैक 2 फाइटर तो है, ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड वगैरह सब ठीक है, पर ये एडवांस 5th जनरेशन टाइप का एयरक्राफ्ट की क्वालिटीज होंगी। इसमें सुपरसोनिक, इसका सोनिक क्रूज, स्टेल्थ कैपेबिलिटी सोनिक क्रूज की होगी, और यहां तक कि इसमें भी स्टेल्थ का जो इस्तेमाल है, जो कि हमारी IIT कानपुर ने अभी जो स्पेशल मटेरियल बनाया है उसका इस्तेमाल होगा विद कंपोजिट मटेरियल। ये एयरक्राफ्ट जो है सारे के सारे वेपन्स जितने भी इस्तेमाल हुए, फ्रॉम हैमर टू माइका टू मिटियोर, जो भी हैं, और उसके भी एडवांस वेपन जो आएंगे उनका ले जाने का उसमें प्रावधान होगा, और वेपन सिस्टम्स भी अंदर को रखे जाएंगे ताकि स्टेल्थ में उनका असर ना पड़े। स्टेल्थ की क्वालिटी जो है वो बहुत कामयाब होगी इस जहाज में, और ये जहाज जो है नेवी के लिए भी बनाया जाएगा, उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट आ रही है, एयरफोर्स के लिए भी बनाया जाएगा। मास प्रोडक्शन तो करते करते 2034 तो हो ही जाएगी।